जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूल हो गए कम, कांटे ज्यादा। सिमटा जीवन, डूबी सांसें, आना है तो अब भी आजा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय नहीं देखा है तो कृपया करके अंतिम अध्याय देखें। इस अंतर यात्रा में, इस आत्मा की अंतर यात्रा में, इस आत्मा की अंतर यात्रा में यदि आप यात्री बनना चाहें तो बन सकते हैं। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ हो वहीं मुक्त हो जाओ। कहीं जाने की, भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ करने की, कुछ दिखाने की, कुछ होने की, कुछ पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस अंतर यात्रा में आप जहाँ हैं वहीं सुखी हो जाएं, वहीं अमृतमयी हो जाएं, वहीं दुखों का विनाश हो जाए, वहीं एक में लीन हो जाएं। वेद कहते हैं जो इस त्यागी, पानी, सन्यासी वेदों से बदतर है। वेद कहते हैं जो इस त्यागी यानी सन्यासी है, जो वेदों से भी बदतर है, उसकी जगमग जग से बढ़कर है। वह बसता है जगदीश्वर में। वेद यह कहते हैं जो इंसान त्यागी यानी सन्यासी है, वेदों से भी है बलात्तर, वेदों से भी श्रेष्ठ है, बदतर है, क्योंकि उसमें बसता है जगदीश्वर। वह बसता है जगदीश्वर में। उस घड़ी जनक की चेतना अलग न रही, एक होने लगी। चौंक गए हैं स्वयं। जैसे विचार करने में वस्त्र तंतु मात्र ही होता है, विचार करने से यह संसार आत्मसत्ता मात्र ही है। जाग कर देखने से, विवेक करने से, बोधपूर्ण देखने से, जैसे गौर से तुम वस्त्र को देखो तो पाओगे क्या? तंतुओं का जाल ही पाओगे। एक धागा आधा, एक धागा सीधा, ऐसे ही रख रख कर वस्त्र बन जाता है। तंतुओं का जाल है वस्त्र, फिर भी देखो मजा तंतुओं को पहन न सकोगे। वस्त्र को पहन लेते हो, अगर धागों का ढेर रख दिया जाए तो तुम उसे पहन न सकोगे। यद्यपि वस्त्र भी धागे का ढेर ही है, सिर्फ आयोजन का अंतर है। आड़ा तिरछा धागे की बनावट है तो वस्त्र बन गया, तो वस्त्र से तुम ढांक लेते हो अपने को। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ा? धागे ही रहे, कैसे तुमने रखे, इससे क्या फर्क पड़ता है? जनक कह रहे हैं कि परमात्मा कहीं हरा होकर वृक्ष है, कहीं लाल होकर गुलाब का फूल है, कहीं जल है, कहीं पहाड़ पर्वत है, कहीं चांद तारा है। ये सब उसी के चैतन्य की अलग अलग संघटनाएं हैं। जैसे वस्त्र को धागे से बना जाता है, फिर उससे ही तुम अनेक तरह के वस्त्र बुन लेते हो। गर्मी में पहनने के लिए झीने पतले, सर्दी में पहनने के लिए मोटे, फिर उससे ही तुम सुंदर असुंदर, गरीब के अमीर सब तरह के वस्त्र बुन लेते हो। उससे ही तुम हजार रूप के निर्माण कर लेते हो। वैज्ञानिक कहते हैं सारा अस्तित्व एक ही ऊर्जा से बना है। उनका नाम है ऊर्जा। के लिए विद्युत नाम से क्या फर्क पड़ता है? लेकिन एक बात से वैज्ञानिक राजी हैं कि सारा अस्तित्व एक ही चीज से बना है। उसी एक चीज के अलग अलग ढांचे हैं। जैसे सोने के बहुत से आभूषण सभी सोने के बने हैं। गुला दो तो सोना बचे, आकार बड़े भिन्न, लेकर अगर जिस पर खड़ा है वह अभिन्न है। आप सोने को गला दो तो भी वह सोना है, जिस पर खड़ा है वह अभिन्न है। जैसे वस्त्र केवल तंत्र मात्र हैं, ऐसे ही यह सारा अस्तित्व भी आत्मरूपी
तत्व से बुना गया है। और निश्चित ही विद्युत कहने से आत्मा कहना बेहतर है, क्योंकि विद्युत जड़ है और विद्युत से चैतन्य की उत्पन्न होने की कोई संभावना नहीं है। और अगर विद्युत से चैतन्य होने की संभावना है तो फिर विद्युत को कहना व्यर्थ है, क्योंकि जो पैदा हो सकता है वह छिपा होना चाहिए। चैतन्य दिखाई पड़ रहा है, चैतन्य प्रकट हुआ है, तो प्रकट हुआ है वह मूल में भी होना चाहिए, अन्यथा प्रकट कैसे होगा। तुमने आम का बीज बोया, आम का वृक्ष प्रकट हुआ, उसमें आम लग गए। तुमने नीम का बीज बोया, नीम प्रकट हुई, उसमें निमोलियाँ लग गईं। जो बीज में है वही प्रकट होता है, वही लगता है। इतना चैतन्य दिखाई पड़ता है दुनिया में, इतनी चेतना दिखाई पड़ती है, विभिन्न चेतना के रूप में दिखाई पड़ते हैं। तो जो मूल संघट्ट है इस अस्तित्व का, उसमें चैतन्य छुपा होना चाहिए। इसलिए विद्युत कहना उचित नहीं, आत्मा कहना उचित है। आत्म विद्युत कहो, मगर चैतन्य को कहाँ डालना ही होगा। जो दिखाई पड़ने लगा है वह आया है तो मूल में छिपा रहा होगा। जैसे विचार करने से वस्त्र तंत्र मात्र ही होता है, वैसे ही विचार करने से यह संसार आत्म मात्र है। जैसे ईख के रस से बनी हुई शक्कर ईख के रस में से व्याप्त है, वैसे ही मुझसे बना हुआ संसार मुझसे भी व्याप्त है। जैसे तुमने ईख से शक्कर निकाल ली तो शक्कर में ईख का रस व्याप्त है, ऐसे ही चैतन्य में परमात्मा व्याप्त है, मुझ में परमात्मा व्याप्त है, तुम में परमात्मा व्याप्त है और तुम परमात्मा में व्याप्त हो। आत्मा के अज्ञान से भासता है, इसे समझना यह बहुत महत्वपूर्ण है। आत्मा के अज्ञान से संसार भासता है और आत्मा के ज्ञान से नहीं भासता। गेस्टल्ट देखने का ढंग बदल जाता है। जैसे कि रस्सी के अज्ञान से सांप भासता है और उसके ज्ञान से वह नहीं भासता। रात के अंधेरे में देख ली रस्सी, घबरा गए कि सांप है, भागने लगे, लकड़ियाँ लेकर मारने लगे। फिर कोई दिया ले आया तो लकड़ियाँ हाथ से गिर जाएंगी, भय विसर्जित हो जाएगा। प्रकाश में दिखाई पड़ गया सांप नहीं है, रस्सी है। रस्सी को रस्सी की तरह न देख पाने के कारण सांप था नहीं, सिर्फ आभास था। आत्मा को आत्मा की तरह न देख पाने के कारण संसार है। जिसने स्वयं को जाना उसका संसार मिट गया, जिसने स्वयं को जाना उसका संसार मिट गया। इसका यह अर्थ नहीं कि द्वार दरवाजे दीवार पहाड़ पत्थर खो जाएंगे, न ये सब होंगे, लेकिन ये सब एक में ही लीन हो जाएंगे। ये एक ही तरंगे होंगी फैन बुदबुदों की, ये सब एक में ही गुदा प्रतीत होगा, सारा अस्तित्व एक में ही दिखाई पड़ेगा।